आप अपनी क्लास में देखते हो एक स्टूडेंट होता है, टॉपर होता है, उसको सब आता है। फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, मैथ्स ले लो, सब अच्छा है, सब जगह मार्क्स आते हैं। भाई पढ़ता भी खूब है वो, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होते, मौज करता है, खुश रहता है। भाई हम लोग इतने दुखी रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, इतना कुछ हमारे ऊपर है, हम क्या करें भाइयों बहनों। टाइम आफ्टर टाइम हमारे बीच में कुछ इस तरह के नोशंस फैला दिए जाते हैं कि कुछ लोग गिफ्टेड हुआ करते हैं और उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। पर मैं आपको बता दूं कि आप में और उनमें कोई एज सच फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है, आप भी टॉपर कहला सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 उन हैबिट्स की जो किसी को भी टॉपर बना सकती हैं। वो हैबिट्स आप अपने जीवन में उतार लीजिए। हैबिट होगी जैसे सुबह उठ के इंसान ब्रश करता है, ब्रश करने की हैबिट होती है, जिस दिन नहीं करता है कमी महसूस होती है, इसलिए वो करता ही रहता है और करता ही रहता है, मरते दम तक करता रहता है और उसका डेंटल हाइजीन कभी ख़राब नहीं होता। इसी तरह अगर आप अपने जीवन में हैबिट्स को ले आएँ तो एफर्टलेसली आप पढ़ते रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा कब आप बहुत बहुत हाई अचीवमेंट्स प्राप्त कर चुके होंगे। हैबिट नंबर 1, प्लान करें। कभी भी आपको किसी जगह पर मचाना है, आपको प्लानर बनना पड़ेगा। ये नहीं कि वक्त के भरोसे बैठ जाएंगे। जो एस्पिरेंट को क्या होता है, यार अभी वो टाइम पास हो रहा था, वो ईमेल है, एक डेट शीट है एग्जाम, वो एग्जाम आप पढ़ना शुरू कर दो कुछ। भाई इस तरह नहीं, एकदम से कुछ हो रहा है, एकदम से कुछ हो रहा है, कभी कुछ करने बैठ गए, कभी कुछ करने बैठ गए, नहीं। देयर शुड बी अ प्लान। अब आप कहोगे कि यार भैया इतना कुछ दिन के बीच में टपक जाता है कि कुछ भी आ जाता है, फिर हमारा भी कब जब पढ़ने का प्लान होता है तब पढ़ने का मन नहीं होता, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। फिर हम भाई हमने प्लान किया उस दिन, उस टाइम कुछ और हो गया, कुछ और टपक गया, फिर ऐसा होता है। कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता। और इंडिया जैसे देश में जहाँ पर एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन चीज़ें होती रहती हैं, मतलब इस तरह समझ लो कि यार यहाँ पर रोड पे कीलें पड़ी हुई हैं। सिंस रोड पर बहुत ज़्यादा लोग गैर जिम्मेदार तरीके से चलते हैं, तो मान लो आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, आप ऐसी चीज़ों को एंटिसिपेट नहीं कर सकते, पर ऐसी चीज़ों को लाइकलीहुड इंडिया में बहुत बढ़ जाता है, या ट्रैफिक में आप फंस जाओ। एंड इसलिए ये सारे बहाने भी बहुत कॉमन है, इसलिए कहीं पर भी लेट पहुँचना नॉर्मल है। और कोई भी लेट पहुंचा उस वजह से मेरा एज अ बिजनेसमैन काम खराब हो जाता है। तो क्या हम प्लान ना करें? पर फिर चौपट होगा तो प्लान क्यों करना? क्या होता है यार कि कुछ चीज़ें अपन प्लान कर सकते हैं, अपन जानते हैं अपनी लिमिटेशन, अपन जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें टपक सकती हैं, तो उनके रहते हुए प्लान करो। हम पूरा दिन क्या पता शायद ना प्लान करें, पर मे भी हम अपनी सुबह को प्लान कर लें। और एक चीज़ याद रखना, ये हैबिट तो ज़िंदगी में उतार लो। आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे नहीं हो, चाहे कुछ भी हो, ये चीज़ तो अपने जीवन में उतार लो कि जब आपको उठना है तो फिक्स टाइम पर उठना है, और सोना है तो फिक्स टाइम पर सोना है, और मील्स लेनी है तो फिक्स टाइम पर लेनी है। ये चीज़ करोगे नहीं तो प्लान तो भूल जाओ। अगर आप चाहते हो कि जीवन और स्टडीज़ में और आए दिन आने वाले इस जीवन के चैलेंजेस से जूझने के लिए प्लान अहेड किस तरह करें, उस पर मैं कोई आपके लिए वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में अवश्य बताएं। सेकेंडली, टॉपर्स की आदतों और चरित्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश होता है उनका उत्तरदायी होना, यानी कि जिम्मेदार होना, रिस्पॉन्सिबल होना। अब यार अपन ना ग्रो अप नहीं होना चाहते, अपन बच्चे बन के रहना चाहते हैं। हम भाई मस्तियाँ करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, और कई बार अपने पेरेंट्स से भी हम मांगे करते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो अब आप कहोगे कि नहीं मैं ये सब नहीं करता, पर कहीं ना कहीं हम में ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई शायद जो इंसान अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता हो वो ये कह दे कि यार देखो मैं अपने ऊपर सारी बात नहीं ले सकता, इसलिए मैं अपने डिसीजन खुद नहीं लूँगा, इसलिए जो मेरे आसपास के लोग जो कि मेरे तथाकथित शुभचिंतक हैं, इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स, जो वो कह रहे हैं वो मैं कर लेता हूँ। अगर गलत भी हो गया तो मैं कह दूँगा कि तुमने मुझे गलत बताया था। चाहे जीवन मेरा ख़राब हुआ पर गलत उन्होंने बताया था, तो गलती उनकी मानी जाएगी, मैं तो बच गया। नहीं, आपका करियर, आपका जीवन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए जो भी निर्णय लें उसके उत्तरदायी भी खुद बने। कि गलत होगा तो मैं करूँगा, लेकिन डिसीजन भी मैं लूँगा। और आप देखोगे ना, ऐसा कभी नहीं होता कि आपने किसी की बताई हुई एडवाइस मानी हो, वो एडवाइस मान के आपका सिलेक्शन ना हुआ हो या आपका सक्सेस ना हुआ हो और आप उस बंदे को ब्लेम करो। नहीं, ब्लेम इन दी एंड आप पे ही आना। जब ब्लेम आप पे आना है तो मर्जी अपनी चला लो यार, क्या पता सच में कुछ सही हो जाए। एक जिम्मेदार एस्पिरेंट बने, अपनी प्रिपरेशन की गाड़ी का स्टीयरिंग और एक्सेलरेटर अपने हाथ में रखें। सक्सेसफुल लोग और टॉपर्स हमेशा सॉल्यूशन माइंडेड होते हैं। एक तो होते हैं जिनको प्रॉब्लम के साथ जीना आता है, प्रॉब्लम के साथ जीना एक नॉर्मल चीज़ मान लेते हैं। उदाहरण के लिए मुझसे सुबह उठा नहीं जाता, उदाहरण के लिए मेरे से एडवांस के क्वेश्चन नहीं होते, तो आपने इसको अटल सत्य मान लिया जो कि कभी चेंज नहीं हो सकता। ये बात एक कोरा झूठ है जो आप अपने आप को बोल के अपनी एबिलिटीज़ को बहुत ही ज़्यादा घटा रहे हो। आप ये स्टेटमेंट बोल रहे हो कि यार मुझसे नहीं होता। एक बच्चा है वो कहता है एडवांस वो मैं कैसे कर सकता हूँ, और एक स्टूडेंट कहता है एडवांस वो मैं कैसे कर सकता हूँ।
ही इज़ क्यूरियस। पहले वाला बंदा भी सवाल पूछ रहा है पर वो एक स्टेटमेंट के रूप में सवाल पूछ रहा है जिसका वो जवाब भी नहीं चाहता कि मिले, क्योंकि उसने डिक्लेयर कर दिया इसके थ्रू वो अपनी इनएबिलिटी को डिक्लेयर कर रहा है। दूसरा बंदा कह रहा है कि मैं उन ट्रिमेंडस पॉसिबिलिटीज़ को खोजना चाहता हूँ जिनके थ्रू मैं सक्सेस को अचीव कर सकता हूँ। एक और उदाहरण देता हूँ। एक स्टूडेंट था, वो कहता भैया मेरी आदत है कि मैं सुबह उठ के फ़ोन चलाता हूँ। तो मैंने कहा फ़ोन को बेड पर मत रखो, कहीं और रख दो ताकि ये आदत टूट जाए। वो कहता भैया सुबह उठ के मैं किस टाइम उठा वो टाइम देखना होता मुझे, इसलिए फ़ोन खोलता हूँ। तो मैंने कहा एक काम करो वहाँ घड़ी लगा लो। कहता भैया पर उसमें अलार्म भी होता है फ़ोन में। तो मैंने कहा अलार्म लगा लो एक मैनुअल। तो कहता भैया पापा पैसे नहीं देंगे। तो भाई इन द एंड आप सोल्यूशन देखना नहीं चाहते, आपको समस्या से नहीं है, फिर आपको सोल्यूशन से समस्या है और ऐसे ही आगे नहीं बढ़ सकते। सोल्यूशन से समस्या नहीं, हमें समस्या से समस्या होनी चाहिए और सोल्यूशन को गले लगाना है। आप यहाँ पर देखो 400-500 का अलार्म खरीद के वो बंदा अपने आप को, सच बता रहा हूँ, आप कहोगे नहीं 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 यार ऐसा थोड़ी होता है कि बच्चा अगर कंट्रोल करना चाहे तो खुद ही के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। फ़ोन बेड पर रख के भी वो, भाई क्या दिक्कत है यार, अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। सुबह वो उठ के शॉर्ट्स ना चलाए, ये ना करे वो ना करे, नहीं। इट्स लाइक सेइंग कि कंट्रोल होना चाहिए खुद पर। चाहे भाई मंडी में पढ़ रहे हो, हम मच्छी बाजार में बैठ के पढ़ रहे हो, खुद पे कंट्रोल होना चाहिए कि कान में शोर ना जाए कि भाई मुंह में रसगुल्ला मेरे रख दो जुबान के ऊपर, और भाई खुद पे कंट्रोल होना चाहिए कि मैं उसको चबा के निकल ना जाऊं। खुद पे कंट्रोल होना चाहिए ना भाई, ऐसा नहीं होता। कंट्रोल इतना अपने आप से एब्सोल्यूटिस्ट और आदर्शवादी से स्टैंडर्ड्स मत रखो। आप इकोसिस्टम्स बनाओ और अपने जीवन को इस तरह का बनाओ कि आपको प्रॉब्लम दिखे, प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स, एडमिट दैट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स, आइडेंटिफाई व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड देन सॉल्व इट। एंड ऑफ कोर्स फॉर सॉल्विंग यू हैव टू पे अ प्राइस, ईदर द प्राइस ऑफ टाइम और द प्राइस ऑफ मनी or maybe the price of a conversation, but whatever it is, pay it, solve it and then get rid of it forever. And जब वो समस्या ख़त्म हो जाए तो चैन से जियो, जो करना चाहते हो वो करो। उस समस्या को आपको सुई की तरह चुभती रहे, आप जीते रहो, नहीं भाई, उसको सॉल्व करो, आगे जीवन जियो, जो प्राप्त करना चाहते हो वो प्राप्त करो। आप अपने जीवन में हायर कंट्रोल और इंडिपेंडेंस महसूस करेंगे। अब देखोगे कि जो लोग जैसे होते हैं वैसे ही लोगों के साथ वाइब करते हैं, उठते बैठते हैं, या यूं कह लो कि जिनके साथ वो उठते बैठते हैं उनके जैसे बन जाते हैं। दोनों ही बातें सच हैं। संत कबीर कहते हैं, संगत कीजे साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। अब ये पारस मैं सोच रहा था कि पारस तो पता है, चलो पारस होता है वो पत्थर जिससे अगर हम किसी को भी टच करें तो वो सोना बन जाए, पर परस क्या होता है? थोड़ा रिसर्च करने पे पता चला परस जो है स्पर्श का एक अपभ्रंश फॉर्म है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो बुद्धिमान लोग हैं, जो अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं या मेहनती अच्छे चरित्र वाले और अपने ऊपर संयम रखने वाले लोग हैं, वो पारस पत्थर के समान है। अगर आप लोहे भी हो, लोहा मतलब कम वैल्यूएबल चीज़, अगर आपको वो स्पर्श कर दें तो आप भी स्वर्ण बन जाएंगे, कंचन बन जाएंगे। ये असर होता है संगति का हम पर, इसलिए अच्छे लोगों की संगति में रहें। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो एब्सोल्युटली ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो यार आप कैसे क्रिएटर्स को फॉलो करते हो, आप कैसे एजुकेटर्स को फॉलो करते हो? अगर आपको क्लास में हो रही मस्ती, आइडलिंग और बकवास में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो आप खुद से पूछो क्या ये करने आया हूँ मैं? हाँ। या फिर एजुकेटर्स वैसे लो, या क्रिएटर्स जिनको यूट्यूबर्स या कोई भी लोगों को आप पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो, तो उनको ऐसों को चूज़ करो जिनके जैसे आप बनना चाहते हो। पांचवी उनकी बहुत महत्वपूर्ण हैबिट है कि वो क्लास के बाहर भी सीखते हैं। अब यार स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि क्लास में सीखा जा नहीं रहा, क्लास का तो समझ में आ नहीं रहा, ये कह रहे बाहर का भी सीखो, कितना कुछ करना पड़ेगा, ऐसा थॉट आता है। ऐसा नहीं है। चलना भी, याद रखना, चलना भी आपको कोई हाथ पकड़ के नहीं सिखा सकता, हम कहते हैं, पर याद रखना कि आप सचमुच सही मायनों में चलना तब सीखे थे जब आप खुद चलने लगे थे और गिरे भी थे और फिर उठ के चलने लगे थे और फिर गिरे थे, फिर उठ के चलने लगे थे, फिर चलने लगे थे। ये नहीं कि नहीं उंगली मेरे को गिरने मत देना, उंगली पकड़ा के चलते रहो एक जब तक मैं सीख ना जाऊँ। ऐसे नहीं होता, इस दुनिया में तो नहीं होता, बाकी पैरेलल यूनिवर्स में जहाँ होता है वहाँ की मुझे पता नहीं। आपके टीचर ने नहीं पढ़ाया, दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ कि आपको नहीं पता। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैंने अभी आपको कहा कि आपका टीचर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी आपने। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर डालनी है कि मुझे नहीं आता तो मेरी वजह से नहीं आता और मैं इसको सॉर्ट करूँगा। आप बुक से पढ़ें, एक्स्ट्रा वीडियो लेक्चर्स ले लें, प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, एग्ज़ाम के अपडेट्स खुद से रखें
और इस तरह क्लास से बाहर अपने मित्रों के साथ जो मेधावी छात्र हैं उनके साथ बैठकर आप डिस्कशंस करें। वो चीज़ें आपको इतना ज़्यादा ग्रो करेंगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अपने आसपास मित्रों को देखते रहिए और उनके अच्छे गुण अपने अंदर समाहित करते रहिए। मैं अपनी प्रिपरेशन में सदा नई बुक्स की, नए लोगों के मटेरियल की तलाश में रहता था। नाउ एंड देन हर दूसरे तीसरे दिन बुक स्टोर को विज़िट करता था, अमेज़ॉन पे सर्च करता था, दोस्तों से डिस्कस करता था। कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो 10 लोगों से डिस्कस करता था, कुछ ना कुछ निकल करके आता था। तो हमेशा प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खोजते रहना है और ये देखना है कि नई पॉसिबिलिटीज़ कहाँ कहाँ से निकल करके आ सकती हैं। ये एक अच्छे सक्सेसफुल एस्पिरेंट के लक्षण हैं। पहला सुख निरोगी काया। 7वीं हैबिट है कि ये लोग फिजिकली और मेंटली अपने आप को फिट रखते हैं। यार कुछ लोग कहते हैं कि जान है तो जहान है। नहीं भाई, जहान मतलब क्या होता है कि मतलब यार मैं काम कर पाऊंगा, फैमिली के साथ रह पाऊंगा, ये सब है वो सब है। पर भाई मतलब आप कह रहे हो कि यार अगर तुझे ये सब करना है तो जान इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, तो अपनी हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं। तो यानी कि एंड में तो आपने यही कह दिया ना कि जहान ही इंपॉर्टेंट है, पर क्योंकि जहान जान के बिना नहीं होता इसलिए जान इंपॉर्टेंट है। जान खुद में ही वैल्यूएबल है, जहान से उसकी वैल्यू नहीं है। आपकी मेंटल वेलनेस, फिजिकल वेलनेस ही तो गोल है। ये पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, करियर, नौकरी, छोकरी, ये सब क्या जीवन है? या जीवन को खुशहाल अच्छा बनाने के लिए है। इसलिए खुश रहना, फिट रहना, मेंटली फिट रहना पहले ज़रूरी है, चाहे इसके लिए आपका टाइम जाए। आप देख लेना ये शरीर एक ही बार मिलेगा, दूसरा शरीर नहीं मिलता। मैं चाहूँ तो आपको ये भी जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ कि आप इतना पढ़ रहे हो, कमर में दर्द होगा, ये होगा वो होगा, इसलिए आपको कमर दर्द, कमर का ख्याल रखना है ताकि आप पढ़ सको। नहीं, कमर का ध्यान एनीवे रखना है। हाँ, अगर टफ टाइम्स हो जाते हैं तो और ज़्यादा रखना है, पर आपको फिट रहना है, उसके लिए कारण की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स फिटनेस कैसे रखें, इस पर मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और जब मैं वो वीडियो लाऊंगा तो आप देख सकें, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। 8वीं, ये मेरे हिसाब से एग्ज़ाम को सेंट्रिक रखते हुए सबसे महत्वपूर्ण हैबिट है कि एग्ज़ाम की शक्ल पहले देखो। आपने लिंक्डइन का नाम सुना होगा, वैसे कोई लिंक्डइन पे मुझे फॉलो करना चाहते हो तो नीचे लिंक दे रखा है। लिंक्डइन प्रोफेशनल्स के लिए एक तरह से कह सकते हैं सोशल मीडिया है। लिंक्डइन के फाउंडर रीड हॉफमैन और उनकी टीम लिंक्डइन बना रहे थे, और उन लिंक्डइन जब लॉन्च करने वाले थे तो उनको एहसास हुआ कि यार हमने तो इसके अंदर सर्च फीचर ही नहीं डाला। अब वो सर्च फीचर अगर लेने जाते तो उस पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको लग जाते 1 महीना, और 1 महीने में वो कहते हैं यार डिले हो जाएगा हमारा ऐसे। तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं भाई, लॉन्च कर देते हैं। उन्होंने लॉन्च किया। देखो जैसे आपके लिए परीक्षा है जेई या कोई और परीक्षा नीट, उनके लिए परीक्षा थी कि पब्लिक हमारी चीज़ को पसंद करे। तो उन्होंने परीक्षा की शक्ल देख ली, और पता है क्या हुआ, उनको ये बात पता चली कि भाई सर्च फीचर की ज़रूरत पहले नहीं है, पहले 1 मिलियन यूज़र लाने हैं। 1 मिलियन यूज़र, जब यूज़र है ही नहीं उस पर तो सर्च किसको करोगे। लॉन्च करने के बाद उन्होंने ये एहसास किया कि हमको पहले यूज़र्स लाने पे ध्यान देना है। मीनवाइल उनका वो फीचर भी बिल्ड हो गया 1 महीने में। तो सब कुछ अच्छा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने आखिरी इम्तिहान को पहले ही देख लिया। इसलिए मॉक टेस्ट्स देते हैं वो। अब यहाँ पे मूर्ख एस्पिरेंट्स ऐसी मूर्खता करते हैं कि वो पेपर देखेंगे ही नहीं, वो भी ऐसे ऐसे कारणों की वजह से कि मैं भाई डिमोटिवेट हो जाऊँगा। पेपर तो पहले पढ़ लेता हूँ ना, भाई मैं पहले कुछ कर लेता हूँ, पहले थ्योरी पढ़ लेता हूँ, फिर पेपर करूँगा थोड़ा सा 1-2 साल बाद, 7 जन्म बाद। भाई अगर वो भी ऐसे करते हैं तो लिंक्डइन क्या पता सक्सेसफुल भी ना होता। पहले इम्तहान देख लिया तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। वो हमारे एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमारे एग्ज़ाम में इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। वो ये चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं हुआ, इस पेपर का बहुत ही मेजॉरिटी पोर्शन मैंने पढ़ा नहीं हुआ, तो क्या हुआ, पर मैं ये तो देख पा रहा हूँ कि इस पेपर में क्वेश्चन जो है इस पोर्शन से ज़्यादा आ रहे हैं जो कि मैंने पढ़ा नहीं हुआ, बट मैं बार बार इसके क्वेश्चंस देख रहा हूँ। इसका मतलब सबसे पहले ये पढ़ना चाहिए। सो इस तरह आपकी स्ट्रैटेजी आपके मॉक टेस्ट से बनेगी। मॉक टेस्ट आपकी स्ट्रैटेजी में कंट्रीब्यूट करेंगे। इसलिए एग्ज़ाम की, अपने इम्तहान की शक्ल देखना डे 1 से ज़रूरी है। अब मैं स्टूडेंट्स को कई बार कहता हूँ कि यार एग्ज़ाम दे। वो कहता है भैया, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स ना फिर भी नहीं मानते। मैं कहता हूँ एग्ज़ाम दो, वो कहते हैं हाँ भैया दूंगा। फिर मैं 2 हफ्ते बाद पूछता हूँ एग्ज़ाम दिया था, कहते भैया वो ना मैंने ना सर की ना शीट ना वो 30 क्वेश्चन वाली थी, वही कर ली थी। भाई देखो ये बात कमेंट में लिख जाना ताकि दिमाग में छप जाए, अगर आप भी ऐसी मूर्खता करते हैं तो। मॉक टेस्ट अलग होता है,
शीट अलग होती है। फिर से बोल रहा हूँ, मॉक टेस्ट अलग होता है, शीट अलग होती है। मॉक टेस्ट करना है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ मॉक टेस्ट। और इस हैबिट से भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैबिट है, जिंदल जी के उपदेश सुने। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इन सारी बातों को आप अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप भी टॉपर की तरह नहीं, टॉपर बन जाएंगे। आपको लोग टॉपर्स की तरह जानने लगेंगे, मगर एक फर्क होगा, आप उनसे अधिक बलशाली होंगे। टॉपर ने वर्षों तक इनएफिशिएंट तरीके यूज करके बहुत ही स्लोली ग्रो किया और जिस पर वो आज अच्छा कर पा रहे हैं, पर आप एफिशिएंट तरीके यूज करके बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे होंगे, तो आपके तरीके मॉडर्न और रिफाइंड होंगे और इसलिए आप अभी जिस मकाम पर पहुंचे हो वहां से और तेजी से और ऊंचे मकाम पर पहुंच सकते हो। ये एडवांटेज होगा आपके पास टॉपर्स के ऊपर। लेकिन वो बेचारा क्या करेगा अपने पुराने मेथड्स के साथ, वो बेचारा अपने पुराने मेथड के साथ वहीं रह जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोको। अच्छे एस्पिरेंट्स की एक हैबिट ये भी है कि वो बेस्ट मटेरियल अपने मित्रों के साथ शेयर करते हैं और आप भी ये वीडियो उनके साथ शेयर करें जिनको इसकी आवश्यकता हो सकती है। अगर सभी लोग एक दूसरे की सहायता करने लग जाएंगे तो ये दुनिया एक बेहतर प्लेस बन जाएगा। आपको एक टास्क दे रहा हूँ, आप अपने जीवन में मेरे बताई हुई चीज़ों में से अभी क्या क्या परिवर्तन करने का निश्चय कर रहे हैं वो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं। मैं सारी गाइडेंस आपको एक वीडियो में नहीं दे सकता, आगे भी मैं इस तरह की लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। इस चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब करके रखना। अगर आपको मेरे एक्सपीरियंस में से और कुछ जानना है तो निसंकोच हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसे एक चलचित्र के माध्यम से अवश्य प्रकाशित करेंगे। वाह जिंदल जी वाह।